जब किसी मुल्क की फौज, खजाना और रुतबा सब कुछ दांव पर लग जाए और फिर भी उसका प्रेसिडेंट ये दावा करे कि सब कुछ ठीक है, तो इसे हमारी देसी जबान में सिर्फ ढीठ होना कहा जा सकता है। ट्रंप के ये पोस्ट जरा देखिए। 1 मार्च, 21 मार्च, 13 अप्रैल, 23 अप्रैल और न जाने कितनी बार ये दावा किया गया कि हमने ईरान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बर्बाद कर दिए, कमांडर्स मार दिए, सुप्रीम लीडर को मार दिया, रिजीम चेंज कर दिया। लेकिन हुआ क्या, ये दुनिया ने देखा। ट्रंप की ये ढिठाई असल में अमेरिका की उस करारी हार को छुपाने की कोशिश है जो सिर्फ जंग के मैदान तक महदूद नहीं है। ये हार उस सुनहरे ख्वाबों की है जो नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस के बोर्डरूम में बैठकर ट्रंप को दिखाया था, अमेरिका को दिखाया था। ये नेतन्याहू के उस प्रेजेंटेशन की हार है जिसमें दावा किया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर ईरान पर कब्जा कर लिया जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि आज हफ्तों नहीं महीनों बाद भी अमेरिका खुद को ईरान के दलदल से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। ये शिकस्त सिर्फ ट्रंप की नहीं बल्कि CIA और मोसाद जैसी दुनिया की सबसे शार्प मानी जाने वाली खुफिया एजेंसियों की भी है। इन एजेंसीज ने रिपोर्ट दी थी कि ईरान में तख्ता पलट करना कोई बड़ी बात नहीं है और हमला होते ही वहां की रिजीम गिर जाएगी। लेकिन जब ये सारे दावे गलत साबित हुए तो हार का ठीकरा फूटना भी तय था। इस नाकामी का सबसे बड़ा सबूत जनरल रैंडी जॉर्ज का इस्तीफा है। 15 मार्च 2026 को अमेरिका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से इस्तीफा देकर रैंडी जॉर्ज ने सबको चौंका दिया। जंग के बीचों बीच फौज के सिपह सालार का इस्तीफा ये जाहिर करता है कि बंद कमरे में हार का ठीकरा ट्रंप ने उन पर ही फोड़ा होगा। शिकस्त के बाद इख्तलाफात का सिलसिला यही नहीं रुका। जनरल रैंडी जॉर्ज के बाद करीब आधा दर्जन कमांडर्स ने अपने ओहदे से किनारा कर लिया, यानी इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, एंटी काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर जो केंट ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। एडमिनिस्ट्रेशन में मची इस भगदड़ और बड़े नामों के पीछे हटने से यह साफ हो गया कि ईरान को बर्बाद करने का जो एजेंडा ट्रंप लेकर चले थे उसने खुद उनके अपने सिस्टम को हिला कर रख दिया है। जब घर के लोग साथ छोड़कर भागने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हार का डर कितना गहरा है। और अब आपको एक और चौंकाने वाली खबर बताते हैं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने पेंटागन के काम करने के तरीके पर ही सवाल उठा दिए हैं। JD वैंस ने खुलकर कहा है कि पेंटागन ने उन्हें और मुल्क को अंधेरे में रखा और हथियारों के स्टॉक की सही जानकारी नहीं दी। ये बहुत बड़ी खबर है। JD वैंस की सबसे बड़ी तशवीश ये है कि अगर आज अमेरिका का मिसाइल और हथियारों का स्टॉक ईरान के चक्कर में खाली हो गया तो कल को ताइवान को चीन से, साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से और यूरोप को रूस से बचाने के लिए अमेरिका के पास क्या बचेगा? क्योंकि ट्रंप ने एक जिद की खातिर अमेरिका की ग्लोबल सिक्योरिटी को ही दांव पर लगा दिया है। मिस्टर प्रेसिडेंट, ईरान का कंपैरिजन सूअर से करके या उसकी फौज को खत्म होने के खोखले दावे करके आप अपनी नाकामी पर पर्दा नहीं डाल सकते। रिजीम चेंज का आपका पूरा एजेंडा बुरी तरह फेल हो चुका है और दुनिया देख रही है कि कैसे एक गलत फैसले ने अमेरिका के सर से सुपर पावर का ताज गिरा दिया है। भले ही आप कैमरे के सामने अपनी जीत का ढिढोरा पीटते रहें, लेकिन पर्दे के पीछे जो बिलबिलाहट और घुटन है वो आपके अपने फैसलों की देन है। हकीकत तो यही है कि इस वक्त दम ईरान का नहीं बल्कि आपका, आपके फैसलों का, आपके सलाहकारों का, आपकी बुरी सोहबत का और आपके अपने एडमिनिस्ट्रेशन का निकल रहा है।